अब किसी को मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप फ्री हैं, पूछ सकते हैं कि वो क्यों रोग हुआ और उसका उपाय क्या है, ये मैं बताने के लिए तैयार हूं। और कुछ भी पूछना चाहते तो आप पूछ सकते हैं, बताइए। क्या? अर्थराइटिस शनि के कारण होता है। शनि नर्वस सिस्टम का कारक होता है। जब जब भी शनि पीड़ित होगा अर्थराइटिस होगा। जब शनि की 7.5 चलेगी, जब बच्चे पे चल जाए तब भी उसको प्रॉब्लम्स आएगी। उपाय अभी बताया ना। अगर शनि कमजोर है और शनि की रेज शरीर को नहीं मिल रही है तो नीलम पहनो, बढ़ाओ उसकी रेज को। और अगर वो बहुत बुरी तरीके से कहीं कमजोर है तो आप उसकी चीजों को सेवन करो। क्या करो? जो हमारे शरीर के अंदर शनि के सप्लीमेंट को बढ़ाएगी उन चीज़ों को सेवन करके, क्योंकि बाहरी सप्लीमेंट लेना, दवाई लेना, मेडिकली लेना, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और ऊपर से जो रेज आ रही है तो शनि के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं कि कौन सी वजह से वो अर्थराइटिस बना है। अर्थराइटिस कमजोर होने की वजह से बना है शनि, या शनि बहुत ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से डैमेज कर रहा है। दोनों को आप चेक करिए, जो उपाय आपको सूट करता है उसको फिर कर सकते हैं। जी बताइए। कैंसर के होने में क्या चंद्रमा का कोई योगदान होता है? कैंसर के अंदर जो ब्लड कैंसर होता है उसमें चंद्रमा और शनि का योग, चंद्रमा और मंगल का योगदान होता है। ब्लड कैंसर में रेड सेल्स अगर डैमेज होते हैं, रेड सेल्स, तो मंगल का योगदान है। और वाइट सेल्स डैमेज होते हैं तो चंद्रमा का होता है। इसलिए मंगल, शनि, मंगल और चंद्रमा दोनों पीड़ित अगर होते हैं तो ब्लड कैंसर होता है। मैं लंग कैंसर की बात कर रहा हूं, फेफड़ों के कैंसर। फेफड़ों में भी तो चंद्रमा का ही रोल होता है, क्योंकि चंद्रमा फेफड़ों का कारक होता है। 6-8-12 में शनि है। अगर मान लो शनि स्वराशि का 6ठे भाव में है तो अस्त्र योग बनेगा, कोई बीमारी नहीं। अष्टम भाव में है तो आसुर योग बनेगा, कोई बीमारी नहीं। 12वें भाव में बनेगा तो मूसल योग, कोई बीमारी नहीं। क्योंकि 6-8-12 में भी कोई ग्रह स्वराशि में बैठा है और पाप प्रभाव में नहीं है तो कोई बीमारी वो नहीं देगा। और अगर वो बीमार तभी करेगा जब वो पीड़ित होगा। माइक है तो दे दीजिए एक बार। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो। पूछना चाहती हूँ कि आपने कहा मंगल और चंद्रमा दोनों पीड़ित हो तो कैंसर का योग बनता है दशा अंतर्दशा में, लेकिन अगर चंद्रमा अपनी स्वयं राशि में बैठा हो और मंगल नीच राशि का हो तो क्या इफेक्ट होगा? और जल्दी होगा, और जल्दी बीमारी होगी। क्योंकि भाव, स्वामी और कारक, स्वराशि का कोई भी ग्रह, ध्यान से सुनना, स्वराशि का कोई भी ग्रह अगर पीड़ित हो जाए तो उस भाव से संबंधित बहुत जल्दी बीमारी देगा। ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं अपने घर में हूं, अपने घर में बैठा हुआ हूं, आतंकवादी 2 आते हैं, बंदूक तान देते हैं तो पूरा घर भी लुटेगा और मैं भी मरूंगा, सामान भी जाएगा। इसलिए पाराशर जी ने कहा है कि स्वराशि का जो ग्रह हो और वो पीड़ित हो तो उस भाव का लॉस कर देगा। मेरा एक क्वेश्चन और है, कहा जाता है त्रिसराय जो ग्रह होते हैं और वो त्रिसराय में नीच के हो जाते हैं वो ग्रह, तो वो एक महायोग बना देते हैं, ना एक योग बना देते हैं, तो वो इतना पीड़ित नहीं करता। बैठिए बैठिए बैठिए, अच्छा प्रश्न है। ये बात पहले भी आई है त्रिसराय के अंदर। त्रिसराय में तीसरे भाव में 12 राशि आएंगी। मेष भी आ सकती है, वृष भी आ सकती है, और कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक कोई भी आ सकती है। इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है। तीसरे भाव में अगर कोई नीच का ग्रह आ गया, मान लो सिंह लगन है और शनि तीसरे भाव, सूर्य तीसरे भाव में नीच हो गया तो आपको गले का कैंसर देगा, आपको गले की तकलीफ आएगी। इसलिए ये पाराशर जी ने तब कहा है पापी ग्रह हों, उनके ऊपर कोई पाप प्रभाव ना हो
तो त्रिसड़ाई के अंदर कोई भी ग्रह अच्छा फल करेगा, उस कंडीशन में करेगा। माइक दे दीजिए। जैसे आपने कहा है कि 100 राशि यदि अपने घर में कोई ग्रह 100 राशि होकर बैठ जाए और पाप प्रभाव में आने से उस भाव का हानि करेगा। जैसे पराशर शास्त्र में लिखा हुआ है यो भावा स्वामी दृष्टो युतोवा तस्य तस्यास्ति वृद्धि, यानी कोई भी ग्रह अपने घर में बैठ जाए 100 राशि का होकर या अपने घर को देखे या मित्र राशि का बैठ जाए, उस भाव की वृद्धि करता है। यदि उस पर पाप प्रभाव भी आए तो इतना बिगाड़ेगा नहीं, क्योंकि कहते हैं पापों की शोक निहंगता शुभ करा, पाप ग्रह भी अपने घर में जाकर शुभ परिणाम करता है, क्योंकि कोई भी चंडाल भी अपने घर को नाश नहीं करेगा, तो इसलिए उस भाव का हानि करेगा या लाभ देगा उस भाव का। ऋषि पारसर जी ने ये कहा है यो यो भाव दृष्टा ग्रह स्थान वृद्धि, लेकिन पाप प्रभाव है वो नुकसान कर देगा। जैसे कि उन्होंने कहा है कि स्वराशि का जो बृहस्पति है कहीं बैठा हो तो वो उस भाव का नुकसान करता है और शनि उसका अच्छा फल करता है। लेकिन इस श्लोक में कोई कमी है, अगर स्वराशि का बृहस्पति केंद्र के अंदर है तो राजयोग बनाता है, वो हंस नाम का राजयोग बनाएगा, वो गजकेशी राजयोग भी बना देगा, दूसरे राजयोग बनाएगा। इसलिए ध्यान कर लीजिएगा कि जो श्लोक हैं, एक एक श्लोक का भाष्य अलग अलग ज्योतिषियों ने अलग अलग तरीके से, जितना जो ज्योतिषी दिव्य ज्ञानी हो गया उसने उसका भाष्य उतना ही अच्छे तरीके से किया है। अनुभव कितना है, अगर आपके पास हजारों लाखों कुंडलियों का अनुभव है तो आपको यह पता चल जाएगा स्वराशि में किसी भी भाव में बैठा हुआ ग्रह पाप प्रभाव में हो तो तुरंत तलाक हो जाएगा। सप्तम भाव में बैठा हुआ शुक्र अगर शनि से पीड़ित हो, शनि वहां उच्च का है और शुक्र स्वराशि का है, तो वहां पर शादी टूट जाएगी। यही ऋषि पारसरी जी ने भी लिखा है। इसमें एक और प्रश्न है मेरा, बस अब दूसरों को जाने दो। कि केंद्राधिपति दो शत्रु बलवान गुरु शुक्रयो मार्कत्य च देव मार्ग स्थान संस्थिति, कि जैसे केंद्राधिपति दो गुरु बृहस्पति और शुक्र बुध और चंद्रमा ये 4 ग्रह में लगता है। सबसे ज्यादा जो प्रभावशाली होता है बृहस्पति होता है, शुक्र होता है, फिर चंद्र और फिर बुध होता है। तो क्या यदि केंद्राधिपति दोष गुरु में लगकर यदि केंद्र में पंच महापुरुष योग बनाता है, क्या वो परिणाम अच्छा देगा या नहीं देगा? देखिए ऋषि पारसरी जी ने कहा है कि केंद्र के अंदर बृहस्पति अगर बैठा हो, मान लो कन्या लगन हो और या मिथुन लगन हो, उस समय बृहस्पति को केंद्र अधिपति दोष लगना चाहिए और वो स्वराशि में बैठा है तो हंस नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा, पंच महापुरुष राजयोग में से एक बन जाएगा। इसलिए वहां उसको केंद्र अधिपति दोष नहीं लगेगा, वहां वो ऊंचाइयां देने वाला बन जाएगा। लेकिन सप्तम में बैठ जाएगा तो मारक सिद्ध हो जाएगा, मारक हो जाएगा। सप्तम में बैठने से कहते हैं कि अगर आप बहुत बड़े गुरु हैं, आपको शंकराचार्य बना दिया जाए और आप अपने घर में बैठे हों, तो क्या अपने शिष्यों को मारोगे? यस और नो? नहीं, ठीक नहीं, यस और नो बोलो। मारोगे अपने शिष्यों को? बिल्कुल नहीं मारेंगे। नहीं मारोगे ना, तो बस यही जवाब है आपका। अगर कोई भी ग्रह जहां बोला गया है कि वो मारक बन रहा है और अपने घर में बैठा हुआ है तो वो मार्केश नहीं होगा, ये ध्यान कर लें। वो बिल्कुल भी मार्केश नहीं होगा, इसका ध्यान कर लीजिएगा। क्योंकि वो मार्केश तब होगा जब उसके ऊपर पाप प्रभाव होगा। मैंने इसलिए कहा कि मार्केश वो तब बनेगा जब वो पाप प्रभाव वहां पर आ जाएगा, नहीं तो उससे पहले मार्केश नहीं बनेगा। लास्ट 1-2 क्वेश्चन और पूछ सकते हैं जिसको, क्योंकि ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का विषय ऐसा है, इसमें ये हर एक आदमी के साथ कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है। रेमेडी या बीमारी? शनि चंद्रमा एक साथ होने पर वेरिकोज वेन्स होती है। मैंने कहा कैंसर जैसी बीमारियां शनि चंद्रमा के साथ भी होती हैं। नर्वस सिस्टम खराब होना, नसों का खराब होना, इसका मतलब शनि खराब है। तो जितनी भी लेडीज या जेंट्स जिनको भी अगर वेरिकोज वेन्स है, उनका शनि कहीं ना कहीं खराब होता है, उनको दिक्कत आती है। बताइए, पूछे, बताइए। मैम को दे दो पीछे। मैं कुछ पूछना भी चाहती हूँ, बताना भी चाहती हूँ कि आज से 10 साल पहले
मैंने जिम ज्वाइन किया था और वहाँ एक बताओ मत, खाली पूछ लो आप, क्योंकि हाँ। कोई सवाल है कि वहाँ जिम ज्वाइन किया था और एक नॉर्मल बच्चे ने मेरे सर पर जो खींचने वाला रॉड होता है वो खींचकर जोर से मार दिया था। तो वो आज भी यहाँ पर स्कैल्प मेरा फ्रैक्ट हो गया था और उस समय मैं मंदिर पहुँच जाती थी तो मेरे मुंह से 2 ही शब्द निकले थे, बजरंगबली शक्ति, ये क्या किया आपने, मुझे अभी बहुत से कार्य करने हैं। और उसके बाद ऐसा मिरेकल था कि MRI CT स्कैन सब कुछ करवाया। आई वॉज वर्किंग दैट टाइम इन दी हॉस्पिटल, उनके साथ एसोसिएट थी और वहाँ जब उन्होंने वो सब चीज़ें करवाई तो वहाँ पर सिर्फ फ्रैक्चर था हल्का हल्का सा और उसके अलावा मुझे उसमें कोई भी चोट नहीं लगी और ना मुझे उसका कुछ रिएक्शन हुआ, सिर्फ थोड़े जो है मुझे स्टेरॉइड दे दिए। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब इतना हैवी था और प्रभु का नाम लेने के बाद उसमें बिल्कुल भी मुझे कुछ नहीं महसूस हुआ, तो वो क्या मिरेकल था? देखिए ऐसा होता है, अभी कितने पहाड़ खिसक गए, कितनी पहाड़ों की स्लाइडिंग हुई, भूकंप में कितने लोग मर गए। अभी मैं एक बच्चा देख रहा था कि वो बच्चा, 2 बच्चे वनी एक कहीं ना कहीं स्लैब के नीचे थे और वो 48 घंटे बाद उनको निकाला गया। तो जिस समय आपके साथ हादसा हुआ उस समय बुरे ग्रहों की चाल गोचर में चल रही थी और जब आपकी MRI CT स्कैन हुई तब तक ग्रह बदल गए, ठीक हो गई आप, ये तो अच्छी बात है। उसके थोड़े टाइम बस 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 अभी बस 1 मिनट आगे चलने दो, क्योंकि एक ज्ञान का सेशन चल रहा है। और किसी को कुछ पूछना है? सिर्फ रोग के संबंधित, रोग से संबंधित आज का चैप्टर रोग है सिर्फ। दूसरे ये नीच का शनि 12 लग्नों में 12 प्रभाव देगा। ध्यान से सुन ले सारे विद्वान, 12 लग्नों में 12 प्रभाव नीच का शनि देगा। अगर आपकी मकर लगन है तो आपके छाती में, आपकी चेस्ट के अंदर इन्फेक्शन होगा, या तो आपको कोरोना जैसी बीमारी होगी, अस्थमैटिक प्रॉब्लम होगी, आपकी सांस नली में दिक्कत आएगी, या आपको टीबी की बीमारी होगी। अगर आपकी कुंभ लगन होगी तो आपके गले में तकलीफ आएगी। अगर आपकी मेष लगन होगी तो आपके सिर के अंदर तकलीफ आएगी। आपकी वृष लगन होगी तो आपके टांगों में पैरालाइज अटैक आ जाएगा। 12 लगनों में शनि नीच का होगा और 12 ही बीमारियां होंगी, आपको होंगी या आपके रिश्तेदार को होंगी। उसका बेटर है कि आप शनि का उपाय कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा जी। मुझे आजकल शुगर की बीमारी बहुत सारे लोगों को है, शुगर क्यों हो रहा है, क्यों होता है इसमें? मैंने आपको बीमारियों के 4 कारण बताए। एक आपको जन्मजात होती है जो गर्भ से होती है, एक मैंने कहा ग्रहों के कारण होती है, मौसम परिवर्तन के कारण होती है, आपकी दिनचर्या जो होती है उसके कारण होती है। आजकल आपने अपना खाना पीना, भोजन, एक्सरसाइज को चेंज किया है, वो भी एक बीमारी का कारण होता है। तो इसलिए जो महामारियां होती हैं, जो इस प्रकार की बीमारियां चलती हैं, उनमें ये भी एक रोल होता है कि आदमी अपनी चीज़ों को, सप्लीमेंट को प्रॉपर तरीके से करे, जो मैंने आपको पहले समझाया था। अगर आप लोग ऐसा फूड खा रहे हैं जो पैक्ड फूड है, आप जोमेटो से, इससे उससे दुनिया भर का सड़ा हुआ खाना खाते हो, उससे बीमारियां बढ़ रही हैं, और आप एक्सरसाइज करते नहीं हैं, उससे भी ये बीमारियां बढ़ रही हैं। तो इसलिए इन बीमारियों को तो आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं। जी मैडम, खुश रहिए आवाज आ जी। प्रणाम गुरु जी। मुझे मेरा प्रश्न त्रिक भावों में उच्च के जो ग्रह हो जाते हैं उसको लेकर है कि वो किस हद तक हमें पीड़ा दे सकते हैं, या आजकल देश काल परिस्थिति के हिसाब से जो राहु काल बढ़ा हुआ है, एक समय पर जब 12वें भाव को ज्यादा शुभ नहीं माना जाता था, उसी तरह से जो ये आजकल जो परिस्थितियां बदली हुई है, राहु का इतना प्रभाव है, तो ऐसे में हम इन भावों में उच्च के ग्रहों को किस प्रकार देखते हैं? देखिए, त्रिक भावों में और त्रिसड़ाए भावों के अंदर कोई भी उच्च का ग्रह हो या स्वराशि का ग्रह हो, मित्र राशि का ग्रह हो, तो वो बुरा नहीं करेगा। मैंने कहा कि अगर छठे भाव के अंदर अगर कोई भी शुभ ग्रह बैठा हुआ है तो अस्त्र नाम का
एक योग बनाएगा जो दुश्मनों को कुचल देगा। अगर वही अष्टम भाव के अंदर बैठा है तो आसुर नाम का एक योग बनाएगा जो आपको लंबी आयु देगा, वो आपको मारेगा नहीं। 12वें भाव में मूसल नाम का एक योग बनाएगा जो आपके खर्चों पर कंट्रोल करेगा और जो आपके पास पैसे की जो वृद्धि है उसको बढ़ाता रहेगा। इसलिए मैंने कहा कि 12 भावों के अंदर मैं बताना चाहता था आज इस विषय को, लेकिन सत्येंद्र जी ने बोल दिया मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे बोलो, तो आज का टॉपिक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे चला गया। अभी जो अगला सम्मेलन होने वाला होगा कोई, उसमें फिर इस टॉपिक पे बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में हमारे वीआईपी चीफ गेस्ट आ चुके हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। मेरी जो बुक हैं वो सारी की सारी आप हमारे विद्यालय से मंगा सकते हैं और YouTube के ऊपर गूगल पर सर्च कर सकते हैं डॉक्टर एच.एस. रावत या महर्षि पारस ज्योतिष विद्यालय, वहाँ से सारी बुक्स आपको मिलेंगी। और अगर आपने मेरी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बुक्स पढ़ ली और फलित ज्योतिष की बुक पढ़ ली तो आपको किसी गुरु की जरूरत नहीं है, आप टॉप के ज्योतिषी अपने आप बन जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद।